जय हिंद दोस्तों। एक तरफ ट्रंप का टैरिफ सिस्टम दुनिया की अर्थव्यवस्था पर एक तलवार की तरह लटका हुआ था, जिसने न सिर्फ चीन बल्कि भारत, यूरोप और कई एशियाई देशों के सांसें भी थामने पर मजबूर कर दिया था। हर देश की धड़कनें बढ़ी हुई थीं, क्योंकि अमेरिकी बाजार में प्रवेश का रास्ता अब पहले जैसा आसान नहीं रहा था। हर एक्सपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ ठोककर ट्रंप ने मानो यह संदेश दिया था कि अमेरिका अब अपने हितों से ऊपर किसी और की अर्थव्यवस्था को पनपने नहीं देगा। यह कदम वैश्विक व्यापार को हिला देने वाला था। स्टील से लेकर टेक्नोलॉजी और फार्मा से लेकर एग्रो प्रोडक्ट्स तक हर जगह निर्यातक देश अमेरिका की दीवार से टकरा रहे थे। लेकिन इसी बीच एक दूसरी दिशा में दुनिया का ध्यान रूस यूक्रेन युद्ध पर टिका हुआ था, जहां तोपों की आवाजें वैश्विक राजनीति के समीकरण बदल रही थीं। ऊर्जा आपूर्ति, हथियारों की दौड़ और कूटनीतिक जोड़तोड़ ने दुनिया के हर कोने को इस जंग से जोड़ दिया था। यूरोप गैस पाइपलाइनों के सहारे रूस पर निर्भर था, तो अमेरिका यूक्रेन को सैन्य मदद देकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। इस बीच भारत ने चुपचाप ऐसी चाल चली जिसने ट्रंप तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। भारत, जो पारंपरिक रूप से संतुलन साधने वाली विदेश नीति के लिए जाना जाता है, ने टैरिफ के मुद्दे पर वॉशिंगटन को सीधी चुनौती दी। नई दिल्ली ने साफ संकेत दिए कि यदि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामानों को रोका गया तो भारत भी अमेरिकी आयातित वस्तुओं पर वैसा ही बोझ डालेगा। ट्रंप की कठोर शैली के सामने यह भारत की दृढ़ता थी, जिसने एक नई कहानी लिख दी। ट्रंप की नीति हमेशा डील मेकिंग पर टिकी होती थी। जहां कोई झुकेगा वहीं उसकी जीत होगी। लेकिन भारत ने जिस तरह ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखा और साथ ही अमेरिका को यह एहसास दिलाया कि एशिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नजरअंदाज करना संभव नहीं, उसने समीकरण बदल दिया। अचानक वॉशिंगटन के गलियारों में चर्चा होने लगी कि भारत को साथ बिना ना तो इंडो पैसिफिक की रणनीति सफल हो सकती है और ना ही चीन को घेरा जा सकता है। यूरोप की निगाहें भी इस टकराव पर टिकी थीं, क्योंकि यूरोप के लिए भारत एक ऐसा बाजार और साझेदार था जो चीन का विकल्प बन सकता था। वहीं अमेरिका के भीतर भी उद्योगपति और लॉबिस्ट ट्रंप पर दबाव डालने लगे कि भारत पर टैरिफ हटाए जाए, वरना दोनों देशों के बीच व्यापारिक युद्ध वैश्विक सप्लाई चेन को और बिगाड़ देगा। यह वही समय था जब रूस यूक्रेन युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा था। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि या तो रूस यूक्रेन को पूरी तरह दबा देगा या फिर पश्चिमी समर्थन से यूक्रेन पलटवार करेगा। इसी तनाव के बीच भारत की स्थिति और महत्वपूर्ण हो गई थी, क्योंकि भारत रूस से ऊर्जा खरीदते हुए भी अमेरिका और यूरोप से रिश्ते मजबूत कर रहा था। एक तरफ गोलियों और मिसाइलों की आवाज थी तो दूसरी तरफ टैरिफ और व्यापार युद्ध की गूंज, और इन दोनों के बीच भारत वह संतुलनकारी शक्ति बन गया जिस पर नजरें टिकी थीं। जब खबर आई कि ट्रंप भारत पर लगाए गए टैरिफ को हटाने के लिए राजी हो गए हैं, तो वॉशिंगटन से लेकर ब्रुसेल्स तक हलचल मच गई। यह केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। सवाल यह था कि क्या यह भारत की कूटनीतिक जीत है या फिर अमेरिका की रणनीतिक मजबूरी। दुनिया इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन असल खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में न सिर्फ अपने आर्थिक हित सुरक्षित किए, बल्कि दुनिया को यह दिखा दिया कि वह केवल दर्शक नहीं कि निर्णायक खिलाड़ी है। यूरोप चिंतित था कि अगर भारत रूस से निकटता बनाए रखता है तो उसके ऊर्जा संकट गहरे हो जाएंगे, जबकि अमेरिका जानता था कि भारत को साथ रखे बिना एशियाई संतुलन असंभव है। यही वह सस्पेंस था जिसने दुनिया को बांधे रखा। क्या भारत आने वाले दिनों में रूस का हाथ मजबूत करेगा या अमेरिका का, या फिर दोनों को अपने तरीके से साधकर वह खुद को एक नई महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। दुनिया की निगाहें जंग के अगले मोड़ पर थीं, लेकिन असली चालें भारत और ट्रंप के बीच चल रही उस शतरंज में छुपी थी, जहां हर चाल वैश्विक राजनीति की दिशा बदल सकती थी। और तभी नाटो के नए सेक्रेटरी जनरल मार्क रूटे ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरी भू राजनीति को हिलाकर रख दिया। रूटे ने बिना लाग लपेट के कह दिया, यूक्रेन की नाटो सदस्यता फिलहाल एजेंडा में है ही नहीं, अब असली मुद्दा सुरक्षा गारंटी है। यह बयान सिर्फ एक लाइन नहीं था, बल्कि पश्चिमी देशों के पूरे नैरेटिव को झकझोर देने वाला था, क्योंकि अब तक पश्चिमी ब्लॉक यही तस्वीर दिखाता रहा था कि यूक्रेन एक दिन नाटो का हिस्सा जरूर बनेगा। लेकिन अचानक यह कहना कि सदस्यता नहीं सिर्फ गारंटी पर चर्चा होगी, इसका सीधा मतलब है कि नाटो खुद इस कदम से डर रहा है। दरअसल आर्टिकल 5 वही धार है जिससे नाटो बार बार रूस को चेतावनी देता रहा है। इसका मतलब है अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पूरा नाटो रूस से सीधे भिड़ेगा। लेकिन यही तो वह बिंदु है जिससे नाटो सबसे ज्यादा बचना चाहता है, और पुतिन बार बार इसी को छेड़ते रहते हैं। अब सवाल उठता है, इस पूरी कहानी में भारत की गूंज क्यों सुनाई देती है?
जवाब साफ है। अमेरिका और यूरोप जानते हैं कि रूस पर असली दबाव तभी डाला जा सकता है जब भारत को साथ लिया जाए, क्योंकि भारत न सिर्फ रूस का सबसे भरोसेमंद दोस्त है, बल्कि रक्षा, ऊर्जा और व्यापार हर मोर्चे पर उसका मजबूत सहारा भी है। पुतिन को भलीभांति पता है कि भारत उसकी पीठ पर खड़ा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन और यूरोप की रातों की नींद उड़ी हुई है। वे एक तरफ झुंझुला रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था और मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ छिपी हुई उम्मीद भी लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी तरह रूस को शांति की मेज पर लाने में मदद करें। यानी तस्वीर साफ है, नाटो और अमेरिका के लिए यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ रूस की चुनौती नहीं रहा, बल्कि भारत की भूमिका ही निर्णायक बन गई है। तो आखिरकार यह पूरी डेवलपमेंट क्या है? चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप का हालिया कदम ही इस पूरी बेचैनी की तस्वीर साफ कर देता है। सोचिए, अलास्का में पुतिन से आमने सामने मुलाकात खत्म होते ही ट्रंप ने वॉशिंगटन में जेलेंस्की और यूरोप नाटो नेताओं को तुरंत बुला लिया। बाहर की दुनिया को बताया गया कि यह बहुत कामयाब मीटिंग रही, लेकिन पर्दे के पीछे असली चर्चा भारत पर ही टिक कर रह गई, क्योंकि बातचीत में यह खुलकर सामने आया कि पुतिन और जेलेंस्की को आमने सामने बैठाना तभी संभव है जब भारत मध्यस्थता का रास्ता खोले, यानी बिना भारत के कोई शांति समीकरण पूरा नहीं हो सकता। इसी दौरान रूठे का आर्टिकल 5 सुरक्षा गारंटी वाला बयान सामने आया। असल में यह बयान 2 धारों वाली तलवार है। एक तरफ रूस पर दबाव बनाना कि अगर तुमने यूक्रेन को छेड़ा तो नाटो चुप नहीं बैठेगा, दूसरी तरफ खुद को इस तरह बचाकर रखना कि नाटो सीधी जंग में ना कूदे। यह पूरी कूटनीति रूस पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश है। लेकिन यहां भी भारत की भूमिका से कोई भाग नहीं सकता। अमेरिका और यूरोप समझते हैं कि रूस की असली आर्थिक ताकत ऊर्जा व्यापार है, और उस व्यापार का सबसे बड़ा सहारा भारत जैसे देश हैं। यानी रूस पर चोट तभी लगेगी जब भारत पीछे हटे, मगर भारत साफ कर चुका है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। भारत की यही दृढ़ पश्चिम को सबसे ज्यादा खटक रही है। हर दिन अमेरिकी मीडिया में यही सवाल गूंजता है, भारत अब भी रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? यूरोपीय नेताओं की बातचीत में भी यह कसक छिपी रहती है कि भारत हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा। इसीलिए जब भी ट्रंप या रूठे जैसे नेता बयान देते हैं, उनके शब्दों में कहीं ना कहीं भारत के प्रति जलन झलक ही जाती है। अब अगर नजर डालें यूक्रेन पर, तो उसका संविधान साफ कहता है कि नाटो सदस्यता उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक प्राथमिकता है। लेकिन जब नाटो का शीर्ष नेतृत्व ही कहने लगे कि सदस्यता एजेंडे में ही नहीं, तो कीव के लिए यह एक बड़ा झटका है। फिर भी यूक्रेन उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी न किसी तरह पश्चिमी गारंटी उसकी संप्रभुता की ढाल बनेगी, मगर असलियत यह है कि नाटो सीधे रूस से भिड़ने का साहस नहीं दिखा पा रहा। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का नया फार्मूला निकाला है। पर सवाल यही है, क्या यह गारंटी उतनी मजबूत होगी जितनी दिखाई जा रही है? क्योंकि रूस का रुख पहले ही साफ है। पुतिन कह चुके हैं कि यूक्रेन की नाटो सदस्यता हमारी रेड लाइन है। अगर अब नाटो गारंटी की कोशिश करेगा तो रूस इसे सीधी दखल अंदाजी मानेगा और प्रतिक्रिया बेहद सख्त हो सकती है। दोस्तों, पूरी तस्वीर यहीं से दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब मैदान में भारत का नाम गूंज रहा है। रूस को भरोसा है कि भारत कभी उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा। वहीं पश्चिमी देश उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद भारत किसी दिन रूस पर दबाव बनाए, और यही कारण है कि भारत अचानक इस जंग का गेम चेंजर बन गया है। भारत की विदेश नीति की असली ताकत यही है कि वह किसी एक खेमे में बंद कर नहीं चलता। एक ओर रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी अर्थव्यवस्था और जनता को राहत देता है, तो दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के साथ तकनीक, व्यापार और रक्षा सहयोग में भी बराबरी से जुड़ा रहता है। यही बैलेंस पश्चिम को सबसे ज्यादा खटकता है। यूरोप और अमेरिका के कई नेता मानते हैं कि भारत का बढ़ता कद उनकी पूरी रणनीति को हिला रहा है। इसीलिए कभी उनके बयानों में जलन दिखती है और कभी उम्मीद। यहां तक कि व्हाइट हाउस की गुप्त चर्चाओं में भी बार बार भारत का नाम लिया गया। सवाल साफ था, अगर भारत रूस पर दबाव नहीं डालेगा तो पुतिन क्यों झुकेंगे? और दूसरी ओर यह भी कहा गया कि अगर भारत मध्यस्थता में आगे आता है तो शायद रूस पहली बार बातचीत को गंभीरता से ले। यानी पश्चिम की सोच भारत को लेकर 2 हिस्सों में बंटी हुई है। एक तरफ शिकायत, दूसरी तरफ आशा, और भारत के लिए यही एक सुनहरा अवसर भी है। चाहे तो खुद को एक ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर सकता है जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग को शांत कराने में निर्णायक भूमिका निभाए। लेकिन भारत बार बार यह साफ कर चुका है कि उसकी विदेश नीति किसी दबाव से नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों से तय होती है। यही स्वतंत्र रवैया पश्चिमी ताकतों को बेचैन कर देता है।
अब सवाल यह है, क्या नाटो वास्तव में यूक्रेन को आर्टिकल 5 जैसी बड़ी गारंटी देगा? अगर देता है तो रूस की प्रतिक्रिया कितनी विस्फोटक होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस संघर्ष में निर्णायक भूमिका निभाएगा या फिर सिर्फ अपने हितों तक सीमित रहेगा? जवाब आसान नहीं, लेकिन इतना तो तय है कि यह जंग अब केवल रूस और यूक्रेन की नहीं रह गई। यह अमेरिका, यूरोप, नाटो और अब भारत की भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। और भारत का बढ़ता कद पश्चिम के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है। आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नक्शा देखो तो हर तीर एक ही दिशा में जा रहा है। भारत की ओर ट्रंप पुतिन से मिले, जेलेंस्की से बातचीत की, यूरोप के नेताओं को टेबल पर बैठाया। लेकिन इन सब मुलाकातों के बीच जिस नाम की गूंज सबसे ज्यादा थी वह था भारत। चाहे गारंटी देने की बात टूटे ने कही हो या ट्रंप ने मीटिंग की तारीफ की हो, असलियत यही है कि बिना भारत को इस खेल में गिनती में लिए पूरी रणनीति अधूरी है। अमेरिका और यूरोप दोनों की हालत यह है कि भारत उन्हें एक साथ आशा भी देता है और असुरक्षा भी। अब सोचिए, आने वाले हर समझौते, हर नई बैठक, अंतर्राष्ट्रीय वादे के पीछे एक छाया जरूर होगी, और वह है भारत। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे रूस को पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन मैदान में कूदने की हिम्मत उनके पास नहीं। क्यों? क्योंकि अगर नाटो ने सीधे सैनिक भेज दिए तो तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। इसलिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी का खेल खेला जा रहा है, एक ओर रूस को डराने के लिए और दूसरी ओर यूक्रेन को दिलासा देने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह गारंटी सचमुच जमीनी हकीकत बनेगी? क्या नाटो देश रूस से सीधे भिड़ने के लिए तैयार हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक नाटक है ताकि सुर्खियां बनाई जा सके? यहीं पर आता है भारत का कार्ड। पश्चिम चाहे जितना दबाव डाले, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। उल्टा उसने अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत किया। आज जब यूरोप महंगाई में डूबा है और अमेरिका चुनावी दबाव से जूझ रहा है, वहीं भारत विनर की तरह उभर कर सामने आया है। यूरोप और अमेरिका के नेताओं की नजरें अब भारत पर टिकी हैं। एक तरफ उन्हें जलन है कि भारत रूस से फायदा उठा रहा है, और दूसरी तरफ उम्मीद भी कि यही भारत आने वाले समय में कूटनीतिक संतुलन बनाएगा। यूक्रेन तो लगातार कह रहा है भारत को रूस पर दबाव डालना चाहिए। जेलेंस्की कई बार पीएम मोदी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन भारत का जवाब हमेशा एक ही रहा, हम शांति के पक्षधर हैं, किसी खेमे का हिस्सा नहीं। यही न्यूट्रल स्टैंड भारत की असली ताकत है, क्योंकि यह वही छवि है जो भारत को ग्लोबल मंच पर अलग खड़ा करती है। स्वतंत्र निर्णय लेने वाला देश पश्चिम को यही सबसे ज्यादा खटकता है। उधर रूस भी भारत को लेकर साफ संकेत देता रहा है। पुतिन बार बार कह चुके हैं कि भारत उसकी मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अहम हिस्सा है। रूस जानता है भारत उसकी अर्थव्यवस्था का सहारा है। इसीलिए जब नाटो नेता सुरक्षा गारंटी पर बहस करते हैं, पुतिन का पहला ख्याल यही होता है, भारत मेरे साथ है। इसलिए पश्चिम चाहे कितना भी दबाव बनाए, वह अधूरा रहेगा। भविष्य की तस्वीर साफ है, भारत का रोल अब और बड़ा होने वाला है। रूस और यूक्रेन की जंग का कोई स्थायी हल भारत के बिना संभव ही नहीं। यही वजह है कि आज अमेरिका और नाटो की हर रणनीति में भारत का नाम गूंज रहा है। रूस यह बात भली भांति जानता है कि भारत का तेल और रक्षा सहयोग उसकी अर्थव्यवस्था को सांसें दे रहा है। पश्चिम समझ चुका है कि भारत की तटस्थता ही उसे और ताकतवर बना रही है। और इसी बीच यूक्रेन एक ऐसे भ्रम में जी रहा है जैसे नाटो कल ही अपनी सेनाएं भेज देगा। लेकिन हकीकत, नाटो के देश खुद आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे हैं। सीधे युद्ध में कूदने की हिम्मत उनमें है ही नहीं। तभी मार्क रूटे का बयान आया, जिसने पूरा खेल बदल दिया। नाटो की सुरक्षा गारंटी अब सिर्फ मानसिक दबाव का हथियार है, पर रूस ने साफ कर दिया, अगर यह गारंटी सच में दी गई तो वह इसे सीधी दखल अंदाजी मानेगा और जवाब भी उसी स्तर पर देगा। यानी अब हर नया कदम युद्ध को और तेज करने वाला है। यहीं पर भारत का रोल सबसे अहम बनता है, क्योंकि पुतिन जानते हैं भारत के बिना पश्चिम का दबाव अधूरा है और पश्चिम मान चुका है भारत के बिना पुतिन झुकेगा ही नहीं। इसलिए व्हाइट हाउस से लेकर यूरोपीय संसद तक एक ही सवाल गूंज रहा है, भारत आखिर किस तरफ झुकेगा। लेकिन भारत ने अब तक किसी दुविधा को जगह ही नहीं दी। उसने साफ कहा है, विदेश नीति हमारी स्वतंत्र है, किसी दबाव में आकर हम चुभती हैं और रूस को सुकून देती है। इसके अलावा जरा आज की स्थिति तो देखिए, यूरोप महंगाई, ऊर्जा संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा है। अमेरिका चुनावी हलचल और घरेलू मतभेदों में उलझा हुआ है। इसके उलट भारत एक स्थिर और मजबूत खिलाड़ी की तरह खड़ा है। रूस से सस्ता तेल लेकर जनता को राहत दी तकनीक और निवेश से पश्चिमी कंपनियों को आकर्षित किया। रक्षा साझेदारी में भी संतुलन बनाए रखा, यानी हर बड़ी ताकत समझ चुकी है
चाहे युद्ध लंबा खींचे या शांति प्रक्रिया शुरू हो, भारत की सहमति और मध्यस्थता के बिना कोई समाधान संभव ही नहीं। और यही भारत का असली दांव है। जितना वह तटस्थ रहेगा उतना ही उसका के बॉडी डी बढ़ेगा। पश्चिम को जलन इस बात से है कि भारत की नीतियों ने उसे एक विजेता बना दिया है, जबकि वे खुद रक्षात्मक मुद्रा में फंसे हैं। यही वजह है कि ट्रंप हो या रूढ़े हर बयान में भारत का नाम आज सीधे या परोक्ष रूप से हर बड़े वैश्विक समीकरण में गूंज रहा है। चाहे वह यूक्रेन रूस युद्ध हो, इजराइल गाजा संघर्ष हो, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका चीन का टकराव हो या पश्चिम एशिया की जटिल राजनीति, हर जगह भारत की स्थिति को गंभीरता से देखा जा रहा है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध की आग और ट्रंप के टैरिफ के तूफान के बीच फंसी हुई थी, तभी अचानक एक ऐसी कूटनीतिक हलचल शुरू हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि हर किसी की नजरें अमेरिका और रूस के टकराव पर जमी हुई थीं, लेकिन असली खेल उस जगह लिखा जा रहा था जहां भारत चुपचाप अपनी चालें चल रहा था। और यही चालें वैश्विक राजनीति के समीकरणों को हिला देने वाली थीं। क्योंकि एक तरफ पश्चिमी देश इस भ्रम में जी रहे थे कि भारत कभी न कभी उनकी लाइन पर चलने को मजबूर हो जाएगा, तो दूसरी ओर पुतिन को पूरा भरोसा था कि भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। और यही भरोसा पश्चिमी ताकतों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया था, क्योंकि वे जितनी बार भी नई रणनीति बनाते, उतनी ही बार भारत का नाम उनकी बैठकों के केंद्र में आ जाता। सवाल सिर्फ यही था कि भारत किस पल किस दिशा में कदम बढ़ाएगा, और यही अनिश्चितता पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुकी थी। वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक यह चिंता गूंजने लगी थी कि अगर भारत ने रूस के पक्ष में अपना पलड़ा भारी कर दिया तो न सिर्फ यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचेगा, बल्कि पूरी वैश्विक सप्लाई चेन चरमरा जाएगी। दूसरी ओर अगर भारत अमेरिका और यूरोप के दबाव में झुक गया तो रूस की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो सकती है और पुतिन को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन भारत ने इतनी चतुराई से संतुलन साधा कि दोनों पक्ष उसे अपने साथ खींचने की कोशिश में लगातार उलझते रहे। और इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया जिसने इस खेल को और भी पेचीदा बना दिया, क्योंकि अचानक कुछ गुप्त रिपोर्ट्स लीक हुईं जिनमें यह खुलासा हुआ कि रूस और अमेरिका दोनों ही भारत को लेकर अंदर खाने अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसियों को साफ आदेश दिया था कि भारत के साथ रक्षा और ऊर्जा सहयोग को इतना गहरा बना दो कि पश्चिम चाहे जितना भी दबाव डाले, भारत पीछे न हटे। और यही कारण था कि रूस ने भारत को न केवल सस्ते दाम पर तेल बेचना जारी रखा, बल्कि रणनीतिक हथियारों और टेक्नोलॉजी को लेकर भी गुप्त ऑफर देना शुरू कर दिया। वहीं अमेरिका में ट्रंप प्रशासन इस बात को लेकर चिंतित था कि अगर भारत पूरी तरह रूस की ओर झुक गया तो एशिया में अमेरिकी पकड़ कमजोर हो जाएगी और चीन इस स्थिति का फायदा उठाकर सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। इसलिए व्हाइट हाउस की बंद दरवाजों वाली मीटिंग्स में बार बार भारत का नाम लिया जाने लगा। हर रिपोर्ट, हर आकलन और हर रणनीति भारत को केंद्र में रखकर बनाई जा रही थी। सवाल सिर्फ यही था कि आखिर भारत किस तरफ झुकेगा। लेकिन भारत ने एक भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे साफ हो जाए कि उसका झुकाव किस ओर है। यही खामोशी सबसे बड़ा रहस्य बन गई, क्योंकि जब हर महाशक्ति खुलकर अपने इरादे जाहिर कर रही थी, तब भारत का यह मौन सबके दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा था। इसी बीच एक और धमाका हुआ जब यूरोप के कुछ राजनयिकों ने यह आरोप लगाया कि भारत रूस से केवल तेल ही नहीं खरीद रहा, बल्कि रूस की ओर से शांति वार्ता की गुप्त चाबी भी भारत के पास है। और यही वह बिंदु था जिसने तस्वीर को और उलझा दिया, क्योंकि अगर यह सच था तो इसका मतलब यह था कि पुतिन को भरोसा है कि जब भी जरूरत होगी भारत ही वह देश होगा जो पश्चिम से संवाद कराने का पुल बनेगा। लेकिन पश्चिम को यह गवारा नहीं था कि उनकी रणनीति किसी तीसरे देश पर निर्भर हो जाए, और वह भी भारत जैसा देश जो आजादी के बाद से ही अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखता आया है। अमेरिका और यूरोप को यह डर सता रहा था कि अगर भारत ने इस मौके को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर लिया तो आने वाले समय में न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया की कूटनीति भारत की मुट्ठी में होगी। और यहीं से शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने पूरी कहानी को रहस्य और सस्पेंस से भर दिया। एक तरफ व्हाइट हाउस से खबर आई कि ट्रंप ने गुप्त रूप से भारत को एक ऐसा प्रस्ताव भेजा है जिसमें आर्थिक रियायतें, तकनीकी सहयोग और सैन्य साझेदारी को बढ़ाने की बात कही गई है। शर्त सिर्फ इतनी थी कि भारत रूस से अपनी दूरी बना ले और यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी खेमे के साथ खड़ा हो जाए। लेकिन भारत का जवाब फिर वही था, हम अपनी विदेश नीति किसी दबाव से तय नहीं करेंगे। यह जवाब सुनकर अमेरिका और यूरोप की बेचैनी कई गुना बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भारत को न सिर्फ तेल बल्कि गैस सप्लाई के लिए भी बेहद आकर्षक डील ऑफर कर दी। इतना ही नहीं, रूस ने यह संदेश भी दिया कि अगर भारत चाहे तो वह यूरेशियन क्षेत्र में व्यापार का सबसे बड़ा गेटवे बन सकता है। अब तस्वीर इतनी उलझ चुकी थी कि कोई भी साफ नहीं कह पा रहा था कि भारत किस ओर जाएगा।
लेकिन इस बीच अचानक नाटो के भीतर से ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। सूत्रों के अनुसार नाटो के कुछ सदस्य देश अब यह मानने लगे थे कि रूस को सीधे हराना संभव नहीं है, और अगर भारत को मध्यस्थता के लिए तैयार कर लिया जाए तो शायद एक ऐसा रास्ता निकले जिससे युद्ध का अंत हो सके। यह विचार पहली बार यूरोपीय संसद की गुप्त चर्चाओं में रखा गया और वहीं से यह खबर बाहर लीक हुई, जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हलचल मचा दी, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि अब भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि इस पूरे खेल का निर्णायक मोहरा बन चुका था। लेकिन दोस्तों, असली सस्पेंस तो अब शुरू हुआ, क्योंकि उसी समय एक ऐसी घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। सूत्रों का दावा था कि रूस और अमेरिका की गुप्त खुफिया एजेंसियां भारत में सक्रिय हो चुकी थीं और दोनों ही पक्ष यह कोशिश कर रहे थे कि किसी भी कीमत पर भारत का झुकाव उनकी ओर हो जाए। रूस चाहता था कि भारत दुनिया को दिखाए कि वह उसके साथ खड़ा है, जबकि अमेरिका चाहता था कि भारत किसी तरह रूस पर दबाव बनाए। अब सवाल यह था कि भारत इस गुप्त खेल को कैसे संभालेगा, क्योंकि एक गलत कदम उसे रूस या पश्चिम दोनों में से किसी एक से दूर कर सकता था, और यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। भारत ने जो अगली चाल चली उसने न सिर्फ अमेरिका और रूस बल्कि पूरे यूरोप को चौंका दिया। नई दिल्ली ने साफ संदेश दिया कि वह न तो किसी के दबाव में आएगा और न ही किसी के साथ खुला गठबंधन करेगा, लेकिन साथ ही उसने यह भी दिखा दिया कि अगर दुनिया शांति चाहती है तो रास्ता केवल भारत से होकर जाएगा। यह बयान बाहर से भले ही साधारण लगे, लेकिन कूटनीति की नजर से देखें तो इसका मतलब था कि भारत खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, और यही बात पश्चिम को सबसे ज्यादा खटक रही थी। अब पूरी दुनिया इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगी है कि भारत किस पल किस कदम पर चलेगा। क्या भारत रूस का हाथ मजबूत करेगा? क्या वह पश्चिम के दबाव में आ जाएगा, या फिर वह दोनों को साध कर खुद को एक नई महाशक्ति के रूप में पेश करेगा? कोई नहीं जानता, और यही सस्पेंस पूरी दुनिया को झकझोर रहा है। हर बैठक, हर बयान, हर गुप्त डील के पीछे अब एक ही नाम गूंजता है: भारत।